शॉप पे ही है, बीच फ्रूट वाली शॉप आएगी, यहाँ से हम फ्रूट ले लेते थे। उसके बाद ये एक बड़ी सी वर्कशॉप है, वो सामने जो होटल था ये मताम रुकन, ये बड़ा अच्छा होटल है, मिस्री है, बहुत अच्छा है ये खाना इनका। और यहाँ पे ये जूस वाले बैठे हुए हैं सारे। मतलब है कि वल्ला उनका नहीं है, तो मैं कहता हूँ वही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कुछ बातें। वही बता रहे हैं 10 साढ़े 10। पाकिस्तानी की भी एक भी नहीं। ये 150 किलोमीटर है, 2 घंटे के अंदर ये सफर तय करके शहर के अंदर ज़ियारत दिखाएंगे आपको। उसके बाद वापसी के ऊपर 90 किलोमीटर के ऊपर जो है वो कर्नल मनाज़र निकात है, उस निकात से उम्र की नियत होगी इंशाअल्लाह। सब साथी जो है तो मिलकर मेरे पीछे सफर की दुआ करेंगे जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभान अल्लाह सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन बैना इला रब्बिना तमन्नारिदून। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया से लोग अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते हुए इस अल्लाह पाक के घर के अंदर दाखिल होते हैं। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इसी तरह तो इस 16 किलोमीटर के अंदर हम लोग उमरे वाले हज वाले अंदर ही रहते हैं। अगर दोबारा उमरा करना चाहते हैं तो हरम की हदूद 16 किलोमीटर से बाहर निकलते हैं। एक तरफ मस्जिद आयशा है, दूसरी तरफ मस्जिद जुराना है, तीसरी साइड पे ताइफ है और चौथी साइड पे मदीना वाली मिकात है। अगर मस्जिद आयशा जाओगे या जुराना जाओगे तो उमरा करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब मिकात के ऊपर जाओगे, मदीने वाली हो या ये ताइफ वाली हो, इधर से उमरा करना लाजमी होगा हर बंदे। अगर कोई बंदा बीमार है, कोई मजबूरी है तो उमरे को छोड़ सकता है, वरना उमरा लाजमी करेगा। तो ये जो 16 किलोमीटर है, इस 16 किलोमीटर के अंदर इंसान एक दफा सुभान अल्लाह कहेगा, 1 लाख नेकी का सवाब है। एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब हमें यहाँ पे मिलता है। थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह आधा घंटा 1 घंटा तक बात करूंगा। आप साथियों को ऊपर कोई बात की समझ आए तो आपको सुभान अल्लाह कहना तो बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह पाक ने हम सबसे अच्छे अपील करके कि मैंने कुर्बानी कर दे तो आपने कपड़ा खोल दे, तो बाल भी तो कटवा के भी कपड़ा खोल दे। अगर पहले किसी ने कपड़ा खोल दिया, कुर्बानी नहीं की अभी, यहाँ बाल नहीं कटवाए तो उसके ऊपर भी दम वाजिब हो जाएगा। जिस आपने लास्ट में तो यकीनन से आप लोग गुजरो, ये सामने जमारात वाली जगह है वो उठा दिए गए हैं। तो ये फिर जो है ये मसलसल लगे रहते हैं पूरा साल इसी तरह ही। तो इनके अंदर ना पानी जा सकता है, ना आग लग सकती। बड़ी अच्छी किस्म का कपड़ा है ये वाला। तो इस जगह के ऊपर आके मुसलमानों का सबसे बड़ा रुकन जो है वो हज मुकम्मल हो जाता है जी। अल्लाह पाक सबको यहाँ पे दोबारा बार बार आना नसीब फरमाए। तो जो दूसरी रिवायत में कहते हैं कि हशर का मैदान जो है वो शाम के अंदर सर्दी के मौसम में सूरज एक आम बोलता है
गर्मी के मौसम में सूरज दो डाल खोलता है। जब हशर का मैदान सजेगा तो सूरज सात आंखें खोलेगा। हर चीज बंदे के ऊपर फर्ज है। जो बंदा सुबह की नमाज नहीं पढ़ता उस बंदे के रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है। तो सब साथी यहाँ से जाने के बाद सिर्फ हमारी एक तहकीक लोगों को नमाज को अहम करेंगे जी सारे साथी, ये कर लो वो कर लो। तो ये जो सफर है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिनों के अंदर जो है ये पैदल सफर किया था। जो तैफ का सफर आज हम लोग आपको करवा रहे हैं, तो ये 7 दिनों के अंदर उन्होंने सफर किया था। तो इस शहर के अंदर सिर्फ 1% लोग मुसलमान थे और निजाम आता, शहर आता, सबको इस्लाम की दावत देते देते 7 दिनों के अंदर वहां पे पहुंचे। तो 7 दिनों के बाद यहाँ पे पहुंचे जैसे ही, तो यहाँ तैफ शहर के अंदर 3 भाई थे, 3 यहूदी थे और उनका बहुत बड़ा कबीला, बच्चे आगे बच्चों के आगे बच्चे, बहुत बड़ा खानदान बैठा हुआ था और यहाँ पे हुकूमत करता था, राज करता था। तो उनके घरों के सामने जाकर पाक के हुक्म से रुक गया। तो अल्लाह साहब ने उस पत्थर को हुक्म दिया कि रुक जा, के रुक गया। पत्थर आज भी उसी जगह के ऊपर रुका हुआ है। तो वो पत्थर आज भी वहीं पे मौजूद है। तो वहाँ पे एक मस्जिद बना दी गई और उस पत्थर को मस्जिद की दीवार के अंदर ले लिया गया। तो छोटे पत्थरों से मस्जिद बनी हुई है, लेकिन एक ही बड़ा पत्थर है जिसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे। तो हमको ऊपर वाला पत्थर भी और उन्होंने टेक लगाई, ये दोनों पत्थर आपको दिखाएंगे। और जो मस्जिद बनी हुई है उस मस्जिद का नाम मस्जिद रसूल है और 1450 साल पहले की है। ना इसके ऊपर अज़ान होती है ना नमाज होती है। तो ये मस्जिद भी आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ ली तो देखा लोग पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो कुछ भी बात न की और खामोश चलना शुरू कर दिया। तो जब चलने लगे तो उन्होंने नौजवान लड़के को पीछे लगा दिया और पत्थर मारने लगे। ये वाकया आप पहले कई बार सुन चुके हो कि पाक को पत्थर मारे गए थे, जूते खून से भर गए थे, सर से लेके पांव तक जख्मी हो गए थे। तो ये जगह सारी वही है तैफ शहर वाली, जहाँ पे जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया है। तो ये रास्ता, ये जगह आप पत्थर मारने का कहा है नौजवान लड़कों को, इन्होंने इतने पत्थर मारे कि उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। ऐसा करो कि यहाँ से दूर तोड़ो और प्लेट के अंदर रख के दूर ले दो, लेकिन ये दूर लेंगे नहीं। इनको कहना कि जो दीन फैलाने के लिए आए हो दीन का वास्ता के ये दूर ले लो। जब दीन का वास्ता दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए एक दाना दूर का उठाया और पूरे दूरों से आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब दूरों से आवाज आई तो डर गया, अदास हैरान परेशान हो गया कि क्या मामला है। ये दूरों से और तैफ शहर के अंदर 100% मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदास के साथ लेके शहर के अंदर चले गए। और शहर के अंदर जाके एक हवेली है, वो हवेली आपको दिखाएंगे। उस हवेली वाली जगह पर शहर के अंदर लोगों को जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया मुसलमानों को। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के चचा जात भाई हैं, यही पे गुजार के लोगों को दीन की तालीम की दावत दी। तो आज हमारी ज़ियारत सबसे पहली हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मस्जिद होगी। यहाँ पे सारे साथी 2 रात नफल जो है तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे और जो मदरसा है, कमरा है, उसके अंदर किताबें हैं, लाइब्रेरी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हाथ से लिखे हुए कुरान मजीद पत्थरों के ऊपर खाली है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और अदास का जब इंतकाल हो गया तो फिर उनकी कब्र मुबारक भी यहीं पे बनाई गई है। तो उनकी कब्र पे हम लोग दुआ मांगेंगे, फातिहा पानी करेंगे। नफल पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र पे दुआ मांगी। कब्रें हैं यहाँ पे 3, लेकिन 2 कब्रों का साबित हुआ, एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की है, एक अदास की है। और तीसरी कब्र के मतलब कोई रिवायत में वो रुपया कुछ होगा। उस बात के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद अली। हजरत अली को जब पता चला कि नबी के ऊपर जुल्म हुए हैं
कि दीन को समझे, दीन को सीखे और दीन को दूसरों तक पहुँचाए। इंशाल्लाह करीब जाके दोबारा इसी मौजूद के ऊपर बात करेंगे और जो जगह है साथ ले जाके आपको तस्दीक करवाऊंगा कि ये फलानी जगह है और ये फलानी। शुक्रिया सब साथियों का जी हमारे साथ आने के लिए। तो जो भी आपका लोगों का जिन्होंने अपनी बुकिंग की है, आपका जो भी किराया तय हुआ है, मैं आपके पास आता हूँ तो आप साथी जो है वो जितना किसी का तय हुआ उतना उसी हिसाब से किराया दे दीजिए। शुक्रिया जी, करीब जाके दोबारा बात करता हूँ।
सब साथी नीचे उतर के खड़े हो जाओ, ग्रुप की शक्ल में मस्जिद के करीब जाएंगे। जिधर से हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, सबसे पहले वो हवेली देखनी है जिस हवेली के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। जख्मी हालत में लोगों को जमा किया। आगे जो भी वाशरूम की जगह है सबको तस्दीक करवा दूंगा। कब्र वाली जगह, मस्जिद, सब लोग पहले जाके वजू कर लो। लेडीज वाशरूम मर्दों को अलग अलग है। वजू करने के बाद मस्जिद के अंदर जाओ, 2 रकात तहिय्युतुल मस्जिद अदा। अगर कोई नफल पढ़ता है तो सवाब है, नहीं पढ़ता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। वापसी पे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोजा मुबारक फातिहा खानी करो, दुआ मांगो और फिर गाड़ी के अंदर वापस आ जाओ। फिर बाद में दिखा देंगे बैक साइड पे आपको। तो ये सबसे पहले अभी हर काम छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, बाकी काम खुद हो जाएंगे, बरकत आ जाएगी हर चीज के अंदर। तो आज भी अभी हज की जो ताइफ की ज़ियारत है शुरू हो चुकी है, काफी लोग कर चुके हैं, रश कम ही है। तो आप साथियों ने टाइम की पाबंदी करते हुए सब साथियों ने जरा जल्दी आना। पहाड़ी महाड़ी होंगे नहीं, ये पहाड़ रास्ते में गुजरेंगे। हाँ वो रास्ते में ये ट्यूब के ले लो डायरेक्ट में। Oye, fresh. Kita sambil sana. यार ये अंदर मस्जिद में होंगे। कर रहे हो ना? मुझे सेंड कर दे। मैं भेज दूँगा। पिक्चर बनाओ ना यार एक। हाँ 1 मिनट। नमाज पढ़ने के लिए उर्दू बना। हाँ पढ़ने का कोई नहीं आना यहाँ पर।
ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मस्जिद है। हज़रत अब्बास, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास जो हज़रत वसल्लम के चचा थे और हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो हज़रत वसल्लम के कज़न। ये उनकी मस्जिद है। इसके अंदर क्या है? ये हज़रत अब्दुल्ला, हाँ, हज़रत अब्दुल्ला की जो कब्र है, कब्र मुबारक जो है वो इसकी बैक साइड के ऊपर है। ये हज़रत अब्बास के जो बेटे हैं। ये बस यहाँ से अभी हम निकल के तो वापस बस की तरफ जा रहे हैं। ये ताइफ का बाज़ार मस्जिद के सामने। जी तो आगे दीवार है, जिन लोगों को बैठे नजर आ जाए ठीक है, नहीं तो खड़े होकर उसको देख लो। सुबहान अल्लाह, जिन्होंने दीन के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये उनके घर हैं और इस शहर के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह 100% लोग मुसलमान हैं। इस शहर के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नाम खोज थोड़ा सा नाम रखोगे लो जी। सारे साथी खड़े होकर देखो, ये हवेली नजर आ रही है जी सारे लोगों को। ये घर है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। ये देखो यार, सुभान अल्लाह। अभी खड़े होकर देखो, इधर से भी नजर आ रहा है, खड़े होकर भी देखो, जिस तरह नजर आता है उस तरह देखो। जो बंदा देखेगा वो बैठ जाएगा, दूसरों को जगह दे देगा ताकि सारे बंदे एक दफा देख लें। ये कच्चे मकान, ये कच्चे घर, पट्टों के घर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन सुभान अब्बास अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये जगह हमें देखना नसीब हो जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई जिंदगी गुजारी है। मस्जिद को दोनों तरफ नमाज पढ़ी है, बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह। यहाँ तक ये वही सारी जगह है। जा रहे हैं मस्जिद अली पे जा रहे हैं। मस्जिद नबी रोजा मुबारक बन गया। एक दफा का वाक़या है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इरादा कर लिया, तो बैठे हुए जब एक शख्स आया, उस शख्स ने आकर सलाम कहा और खामोश बैठ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछा कि आप मुझे कुछ परेशान लगते हो, खामोश बैठ गए। वो शख्स कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है और ना मेरा कोई कारोबार है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि उठो मेरे साथ चलो और मैं आपके मसले का हल करता हूँ। तो फरमाया कि आप शायद भूल रहे हो, आप तो थोड़ा आपके अंदर बैठे हो, आप नहीं जा सकते। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं भूल नहीं रहा, मुझे याद है मैं तुम्हारे बैठा हूँ, मैं 10 दिन के लिए बैठा हूँ, मैं 10 दिन का सवाब छोड़कर 10 साल का सवाब लेना चाहता हूँ। तो पूछा कि आपको 10 साल का सवाब कैसे मिलेगा? तो फरमाया कि भूखे को खाना खिलाना, किसी का रोजगार लगवाना, किसी के मुश्किल टाइम काम आना 10 साल के नफल का सवाब। तो ये हदीस के अंदर मौजूद है जी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फिर ये बताया था कि ये कोई भी बंदा किसी को कारोबार बना के देगा, काम के लगने से दे दियो, जाकर जाकर देख लो और उसके बाद के अंदर से आपको इजाजत करवा देता हूँ। अंदर दाखिल हुए थे, इस रोड के ऊपर पत्थर मारे गए, आगे मस्जिद रसूल है, उधर से पत्थर मारना उन्होंने शुरू किए थे, यहाँ तक पत्थर मारे और इधर से अंदर गए थे।
ये है वो जगह और ये है वो दरवाज़ा जहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर एंटर हुए थे, इस वाली जगह पे। ये उसी ज़माने के घर बने हुए हैं सारे। चक्की उक्की यही तो है। हाँ हाँ इधर गए। ये सारा उसी बाग का हिस्सा है, ये वाला जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। यहाँ पे उन लोगों के घर होते थे। जी जी उत्बा बिन शेबा। अच्छा आ जाओ ये बंदे सारे आ जाएंगे जी। ये बंदे सारे आ जाएंगे फिर इनको गिरा हुआ। ये उत्बा बिन शेबा का है जो इस बाग का मालिक था। 3 सरदारों में से जो बड़ा सरदार था ये उसका मकान है गिरा हुआ। ये जो आप ये जो हवेली देख रहे हो, जिस हवेली के अंदर लोग जा रहे हैं, ये सजावट के लिए उन्होंने अभी बनाई है। ये कच्चे मकान नहीं है, ये पक्के बलाकों के मकान ऊपर मट्टी लगा के इन्होंने अभी बनाए सजावट के लिए, पैसे कमाने के लिए। 1-2 रियाल लेते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं। असल चीज़ ये चीज़ सारी देखने वाली। बाग 1 किलोमीटर लंबाई का, उधर से लेके इधर ये सारी आगे। और ये जो अंदर रास्ता जा रहा है, अंदर मस्जिद अदास है लेकिन उसकी तमीर हो रही है। जहाँ पे अंगूर पेश किए गए थे तो तमीर हो रही है, इसलिए उसका रास्ता बंद किया उन्होंने, अंदर नहीं जाने दे रहे। तो यहीं से ये मकान देखना, ये कच्ची दीवारें देखना, ये बाग का हिस्सा है सारा। तो अदास मस्जिद को चारों तरफ से बंद कर दिया। किसका मकान? जाएंगे दास के ये मकान किसका? ये उत्बा बिन शेबा का। अदास मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जी, आगे आ जाओ। इस वाली जगह पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। नहीं जाते। ये उसका घर था अदास का, जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस बाग का मालिक था, और फिर उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने फिर अंगूर पेश किए थे। ये अंजीर का दरख्त है, ये सारे इसी के बाग थे। निशानियाँ बाकी है क्योंकि 1450 साल पहले की ये जगह है जी, तो निशानियाँ थोड़ी बाकी है। मस्जिद अली की आ जाओ। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद रसूल की तरफ और फिर वापसी पे मस्जिद अली। मस्जिद रसूल वो थी जहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने पत्थर मारना शुरू किए थे ताइफ के बच्चों ने, और फिर मस्जिद अली से होते हुए और फिर इस वाले बाग में आके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। ये भी उसी ज़माने की दीवार है सारी। इसको हम वापसी भी देखते हैं ठीक तरह। हो रही है इस मस्जिद का नाम मस्जिद अली। हज़रत अली ने यहाँ पे अजान दी, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ाई। और ये उसी बाग की दीवार है कच्ची, यहूदी के बाग की, यहाँ से अंदर चले गए थे। ये मस्जिद की अभी मरम्मत हो रही है, अंदर नहीं जाने देते। इस रोड के ऊपर पत्थर मारे गए हैं, उधर से आगे से आए थे मस्जिद रसूल से, इधर तक आए हैं, इधर इस सड़क के ऊपर। उस ज़माने में ये कच्चा रास्ता था, इस जगह के ऊपर उनको पत्थर मारे गए।
थोड़ी थोड़ी निशानियाँ बाकी रह गई हैं क्योंकि सारी चीज़ें तब्दील होती जा रही, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। तो ये कच्ची दीवारें जो हैं ये वही है। एक पहाड़ ये था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर बैठे हुए थे जब ज़ख्मी, तो अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए पैगाम दिया कि अगर बदुआ करोगे तो मैं पहाड़ों को मिला के इनको पीस के रख दूँगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ नहीं की, उनके लिए दुआ की कि इनको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। एक पहाड़ ये था, हाँ ये पहाड़ दूसरी तरफ है। हाँ दूसरी तरफ है। अच्छा, यहाँ से आगे मस्जिद रसूल है और ये सारा बाग है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाली जगह से चलते हुए आए थे और इसी तरह इस वाले बाग के आगे से यहाँ पे दरवाज़ा है जहाँ से अभी गाड़ी अंदर की तरफ गई है और उस वाले दरवाजे से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर इंटर हुए थे और इस पूरे रास्ते पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने पत्थर मारे थे। ये दीवारें उसी तरह ही हैं अभी तक, उसी ज़माने की। और ये वो पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और एक पहाड़ उस तरफ को है। वो अभी दीवार काफ़ी ऊंची है, नज़र नहीं आ रहा। ये वो वाले पहाड़ है जिस पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों का हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे और 7 पहाड़ों का फरिश्ता था और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर आप हुक्म करें तो अभी मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूँ। शायद इस वाली जगह से नज़र आता हो, ये मैंने वीडियो पर की है। ये वो वाला पहाड़ है जिसका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से होते हुए आगे की तरफ आए थे और इन दोनों, इस वाली साइड के ऊपर भी बच्चे थे, उस वाली साइड के ऊपर भी बच्चे थे जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर मार रहे थे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनके लिए बदुआ नहीं की थी और उन्होंने फिर भी उनके लिए बदुआ नहीं की थी और फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसी कौम में से कोई बहुत इस्लाम का खिदमत वाला गुजरेगा, इस्लाम कबूल करेंगे और बड़े लोग निकलेंगे और वैसे ही हुआ। जी जी, ये मसले और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से होते हुए अंदर आए थे और फिर ये जहाँ से जो बस अंदर जा रही है ना, ये वही वाला रास्ता है। यहाँ से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर इंटर हुए थे। ये था वो वाला सारा रास्ता, यहाँ से आए थे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से अंदर इंटर हुए थे और फिर इस वाली की बैक साइड के ऊपर चले गए थे और फिर वहाँ पे उनसे फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए थे। वहाँ से आए थे और यहाँ से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हुए थे। ये वो वाली जगह थी और ये वाला एक पहाड़ वो है, बिल्कुल एक पहाड़ ये है और दूसरा पहाड़ वो सामने है, वो आपको नज़र आ रहा है। दूसरा पहाड़ ये है, ये पहाड़ है दूसरा। ये वाला पहाड़ है और दूसरा ये। हम सब ने ये बात की ज़ियारत की है। बाग की ज़ियारत इसलिए है कि हमारे नबी के कदम लगे, इसलिए बाकी बाग जो यहूदियों का है, इनकी बर्बादी के मकान गिरे हुए हमने देखे, हमें नहीं जाने दिया। तो ये भी जितना ये खुल गया है ज़ियारत वाला सिलसिला, ये भी इसी साल हज के लिए खोला गया है, वरना ये 1 साल से ये इधर नहीं आना। ये वाला था, एक सामने जो था दूसरा, ये
एक ये वाली पकड़ खाली हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मस्जिद होती थी तो हर मर्दों को परेशानी होती थी। अभी हम लोग आपको मस्जिद रसूल दिखा रहे हैं। मस्जिद रसूल इस सीधे हाथ की तरफ आ रही है, जहाँ पे हमारी गाड़ी इस वक्त मौजूद है। इस जगह के ऊपर शदीद जख्मी थे, सर से लेकर पांव तक खून बह रहा था। हमारे लिए बड़ी ये दुख वाली जगह है, अफसोस वाली जगह है कि हमारे नबी के ऊपर जिंदगी का सबसे मुश्किल मंजर तो इस जगह को। तो मस्जिद अली, मस्जिद रसूल जो है ये इस सीधे हाथ की तरफ आएगी। गाड़ी उसके दरवाजे के आगे खड़ी करेंगे तो मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत इधर भी नहीं है, ना इसके अंदर अजान होती है। लो जी, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलेगी। आप लोगों ने देख ली मस्जिद, और यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी दो देखो खड़ी हैं। ये मना करते हैं, यहाँ पे रोड में नहीं देते। तो ये सीधे हाथ मस्जिद की चोटी के ऊपर वो देखना पत्थर जिसमें नीचे दो रोड पर खड़ा हुआ, ये है मस्जिद रसूल। जा रहे थे रोड को देखना, तुरंत तुरंत कर दिया। ये सामने की मस्जिद, ये भाई ये मस्जिद रसूल, ये मस्जिद रसूल और ये वो पत्थर जहाँ पे टेक लगा के बस तो चोटी के ऊपर देखो जी, वो पत्थर जिसके नीचे दो छोटे पत्थर, बड़ा वाला पत्थर ऊपर देखना, फिर मना कर देना। पत्थरों की टेक लगी हुई है। तो ये वो पत्थर हैं जिसके जो लोग बात के गिरा रहे हैं। ये गाड़ी छत कमजोर था तो तब से ये बंद कर दिया। साल के बाद थोड़ा खोला इन्होंने। तो ये हमारे इस हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ कुछ मकान है कच्चे, ये गिरे हुए ये भी मकान, ये भी वही मकान है जिन घरों के तो अल्लाह पाक ने वही के जरिए पैगाम दिया कि इनके लिए बदवा करो, लेकिन उन्होंने बदवा नहीं की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर के अंदर इधर से दाखिल हुए थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली साइड से बाहर निकले थे। तो हम उधर से पहले दाखिल हुए, इधर से बाद में आए हैं। तो ये जिस रास्ते, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वाकया बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हलीमा सादिया का घर इस शहर से 70 किलोमीटर आगे बन्नू साहब जगह का नाम है। वहाँ पे हलीमा सादिया का घर है। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सारी ताइफ शहर तक आ रही है, उधर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, रास्ता बंद कर दिया गया। हलीमा सादिया का जो घर है उस जगह के ऊपर मेरा तकरीबन 6-7 दफा मेरा इत्तेफाक हुआ है कि मैं इसी तरह ग्रुप लेके गया हूँ। जब पहले आया था गाड़ियाँ वहाँ जाती थी तो तब आप लोग जाया करते थे। तो वहाँ पे जंगल के अंदर जगह है, वीडियो के अंदर देखोगे तो नजर आ जाएगी, जंगल के अंदर जगह है जहाँ पे हलीमा सादिया के पूरे खानदान कबीले की कब्रें वहाँ पे बनी है, कब्रिस्तान बना हुआ है। हलीमा सादिया के खानदान के 2 लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ पे जानवर बकरियां ऊपर के डेरे बना के बैठे हैं। तो सारे खेमों की निशानी खत्म हो गई, लेकिन हलीमा सादिया के दोनों खेमों की निशानी आज भी बरकरार है। तो पत्थरों की 4 दीवारी होती थी, ऊपर कपड़े की झोपड़ी लगाते थे, खेमे लगाते थे। तो आज भी वो खेमे मौजूद है, तो उसके अंदर जाके लोग नफल पढ़ते हैं, बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं मोहब्बत से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम में दोनों खेमों के अंदर 6 महीने का टाइम जो है वो गुजारा। तो हलीमा सादिया की कब्र जो है ये मदीना के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर बनाई गई। उसके अलावा वहाँ पे 2 कुएं हैं जिनको का उस जमाने में पानी आता था। लोग अपनी बकरियों को पानी पिलाते, अपने जानवरों को बकरियों को पानी पिलाते, खुद भी पीते थे। आज वो कुएं बंद हो गए, पानी तो नहीं आता, लेकिन उन कुओं की निशानी आज भी बाकी है। तो ये आप वीडियो के अंदर तस्वीरों के अंदर देख सकते हो कि क्या माहौल है, क्या चीजें जगह का नाम है। तो एक तरह का वाक़या है ये जो हदीस के अंदर आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल उम्र थी तो बकरियों के पास खेल रहे थे। तो हलीमा सादिया किसी काम से कहीं ये गई हुई थी, तो अल्लाह पाक की तरफ से 2 फरिश्ते नाज़िल हुए जिन फरिश्तों के पास आगे ज़मज़म का पानी था। कुएं का पानी और आगे ज़मज़म का पानी मिलाने के बाद नबी को लिटाया गया, लिटा के यहाँ से कट दे के दिल को बाहर निकाला गया। दिल को बाहर निकाल के पानी के साथ धोया और धो के इस तरह अंदर रख के दिल को हाथ लगा
आया और जख्म ठीक हो गया, बंद हो गया, तो 4 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र तक निशान नहीं गया। जख्म तो ठीक हो गया लेकिन जो कट का निशान जो था वो गया नहीं। तो ये हदीस के अंदर जवाब लिखा गया है कि शैतान जो है इंसान के दिल के ऊपर तय करता है। तो हमारे नबी को अल्लाह पाक ने फरिश्ते को हुक्म दिया था कि जाओ मेरे मोहम्मद का दिल दो दो ताकि उनसे कोई गुनाह ना हो जाए, शैतान भी उनके दिल के ऊपर अटैक न कर सके, इसलिए वो हर गुनाह से पाक रहे। 4 साल की उम्र में ही उनका दिल दो दिया गया था, दोबारा शैतान भी अटैक नहीं कर सका। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर आए थे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर कसमें खाई है अपनी जात की कि ये दुनिया, ये कायनात, ये चीजें मैं पैदा ही नहीं करता जब नबी को पैदा न करता। हर चीज नबी की खुशी के लिए बनाई गई। 6 दिन और 6 रातों के दरमियान जसमीन स्नान बनाया गया सिर्फ नबी की खुशी के लिए। तो हमारी नबी के साथ मोहब्बत क्या है, तो इसलिए हम लोग इतनी दूर से आके सिर्फ वो जगह को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे नबी के कदम लगे। तो हमारी भी जिस तरह मोहब्बत है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपनी मोहब्बत से, अपने लोगों से इतनी मोहब्बत है कि हर वक्त जो है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआएं की कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। तो मेरे नबी की कोई भी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ये हम यहाँ पर आ गए इस वाली मस्जिद में, मस्जिद मीकात, और यहाँ से अभी हम एहराम पहन लिया, और अभी एहराम पहन के यहाँ से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और एहराम उम्रे के 2 नफल पढ़ के तो बस यहाँ से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे सब आ रहे हैं उम्रा करने के लिए। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे सारे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और साथ वो कर रहे हैं उम्रे की नफल।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك खिलौना चाहिए हाँ देखा पहाड़वा देखा देखा या देखा पहाड़िया हुआ देखा देखा था बहुत अच्छा कपड़ा पहने हैं आप हैं? कल ये बरतिया कर रहे हैं बरतिया कर रहे हैं बेकलिया ओए
फ्री पानी दे रहे हैं। हाँ ना, यहाँ से फिर क्या हमें थोड़ा उल्टी तरफ जाएंगे तो फिर आएगा। हाँ ना, पार्किंग के नीचे सारे रोड हैं, बड़ा खुला जगह है नीचे। आप नहीं आए नीचे? नीचे वाली तरफ से नहीं आया, हाँ? इस वाली तरफ नहीं गया ना? है? तो उधर ही गया ना? नहीं, अब पहले उम्र है ना, हाँ? आज पहला उम्र है। ऐसे से किया? हैं? ये पहला है? ये पहला उम्र है। ऐसे मत जाओगे या ये जाओगे ना? हाँ हाँ, गाड़ी आपको नीचे खड़ा जाती है, बस सीढ़ी है, आपको ऊपर चढ़ो। अच्छा। ऐसा आपसे बस मिलेगी जगह से। गाड़ी आती है हैं? अच्छा, ये वाली बात। उधर से लेके इधर लगा के बैठ गया। अभी छुट्टा आएगा ना, वो पकड़ लेगा, देखना पकड़ के। हेलो किंग अब्दुल अजीज़ गेट से अंदर एंटर होंगे और सामने ही मताफ भी है और काबा बिल्कुल सामने। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على नहीं, यहाँ से नहीं, अभी आगे से। पहले सफ़ा पे तो जाओ। ये सही करने के लिए जा रहे हैं सफ़ा और मरवा। ये ग्रीन लाइट लगी हुई है हजर असवद की। और ये आ गया सफ़ा। यहाँ से स्टार्ट होगा सही करना। हजरत हाजरा जो थी यहाँ पे काबा था, यहाँ तक आई थी और यहाँ से फिर दौड़ती हुई मरवा की तरफ गई थी, फिर मरवा से दोबारा सफ़ा की तरफ। और ये वो सफ़ा का पहाड़ है।
वो आगे वो मरवा है। ये सफ़ा का पहाड़ है और इसकी सफाई भी हो रही है ऊपर। सब हम यहाँ से सही स्टार्ट करेंगे अपने, यहाँ से फिर हम लेके जाएंगे। ये सफ़ा का पहाड़ है। इन्ना सफा वल मरवता और अब हम यहाँ से मरवा की तरफ जाएंगे। और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये सफ़ा से मरवा की तरफ है और जो ही ग्रीन लाइट आएगी वहाँ से हमें भागना होता है, सिर्फ मर्दों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आ गया है मरवा का पहाड़। हज़रत हाजरा वहाँ से भागी थी सफ़ा से और मरवा तक आई थी और फिर मरवा से दोबारा सफ़ा तक गई थी। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे और ये अल्लाह ताला ने फिर उम्रे पे भी रख दिया और हज में भी रख दिया। क़यामत तक जो भी उम्रा और हज करेगा वो ये सही लाजमी करेगा। मरवा का पहाड़ आज बंद किया हुआ है। और ये इसके सामने क्रैश गेट है 28 नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा उम्रा हो गया और ये बाहर निकल आए हैं। और फिर मैं ज़रा दूसरी वाली साइड के ऊपर आया था, यहाँ पे रश चेक करिए।